ईशोपनिषद के 12वें, 13वें और 14वें मंत्रों की चर्चा चल रही है। मंत्र में संभूति और असंभूति इन दो को लेकर के हमें उपदेश दिया जा रहा है। कहा गया कि जो केवल असंभूति की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, और जो केवल संभूति की उपासना करते हैं वो और भी घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। वस्तुतः संभूति और असंभूति दोनों का उद्देश्य, दोनों के फल अलग अलग ही बताए गए हैं। और जो व्यक्ति संभूति और असंभूति दोनों को प्राप्त करता है, जानता है, वो असंभूति से मृत्यु को पार करता है और संभूति के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। संभूति के कुछ अर्थ लेकर के पिछले दिनों आपके सामने बात रखी थी। संभूति का एक और अर्थ विद्वानों, टीकाकारों के द्वारा किया गया। शब्द वही है समभूति। सम का अर्थ उन्होंने लिया साथ साथ, और भूति का मतलब है होना, विद्यमान होना, रहना। तो संभूति का अर्थ बना साथ साथ रहना, मिलकर के चलना। मिलकर के जो कार्य किया जाए, पूरे समाज को ध्यान में रख करके जो कार्य किया जाए, उसे संभूति कहा। इस सम शब्द का प्रयोग मिलकर के इस अर्थ में और भी जगह किया जाता है। जब हम संगठन सूक्त बोलते हैं, संगच्छध्वम, संवदध्वम, संवो मनांसी जानताम, वहां सम का मतलब लिया जाता है सम गच्छध्वम, हम साथ साथ चलें, हम साथ साथ मिलकर के समान बोलें और हमारे मन भी समान हो, मिले हुए हों। तो संभूति का अर्थ उन्होंने किया जब हम साथ साथ रह करके, सबकी सोच करके, समाज की सोच करके कार्य करते हैं, तो उसे संभूति कहा। और असंभूति इससे विपरीत हुआ जब हम अन्यों को साथ लेकर के नहीं चलते, हम अकेले व्यक्तिगत रूप से चलते हैं, अपने लिए सोच करके, अपने हानि लाभ को सोच करके चलते हैं, तो ये असंभूति की उपासना हुई। इसे व्यक्तिवाद और समाजवाद का नाम भी दे सकते हैं। जब केवल व्यक्ति की कामना के अनुसार क्रियाएं की जाएं, अपने हानि लाभ के अनुसार क्रिया की जाएं, तो यह व्यक्तिवाद हुआ। और सबके हित को ध्यान में रख करके ही क्रियाएं की जाएं, इसे समाजवाद के रूप में कह सकते हैं। तो अब इस मंत्र का अर्थ होगा 12वें मंत्र का, कि जो असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जो व्यक्तिवाद में रहते हैं, केवल अपने ही को ही ध्यान में रख करके क्रियाकलाप करते हैं, वो घोर अंधकार में जाते हैं। और दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ जो सबका ध्यान रख करके चलते हैं, अन्यों का ध्यान रखते हुए ही मुख्य रूप से चलते हैं, एकाकी रूप में चलते हैं, वो और भी अधिक
घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं और भी निम्न स्थिति को प्राप्त होते हैं। हमारे यहां परोपकार की बहुत महिमा बताई गई है, दूसरों के लिए कार्य करने की बहुत प्रशंसा की गई है। लेकिन वेद मंत्र, ये उपनिषद का मंत्र एक संकेत देना चाह रहा है कि यदि अकेले रूप में हम संभूति की उपासना करेंगे, समाज का हित ही करने में लग जाएंगे, तो ये और भी अधिक खराब स्थिति है, हम और अधिक खराब स्थिति में पहुंचेंगे। अभी इसकी चर्चा और आगे करेंगे। तो संभूति असंभूति का जो अर्थ व्यक्तिवाद और समाजवाद किया, उसे ही ध्यान में रखते हुए अब दूसरे मंत्र पे देखेंगे। तो उपनिषदकार कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद का उद्देश्य कुछ और है, उसका लक्ष्य, उसके लाभ कुछ और हैं, और समाजवाद का सबके हित के चिंतन का फल कुछ और है। अर्थात दोनों के फल अलग अलग हैं, दोनों के अपने अपने फल हैं। इन दोनों को निरर्थक नहीं कहा जा रहा। जैसे पिछले अर्थों को लेते हुए उपनिषदकार के संकेत को आपके सामने रखा था कि यहां व्यक्तिवाद और समाजवाद की निंदा नहीं की जा रही। एक एक को लेकर के जो चल रहा है, एकांगी रूप से चल रहा है, उसकी निंदा की जा रही है, उसके दोष कहे जा रहे हैं। वस्तुतः दोनों के ही अपने अपने लाभ हैं, प्रयोजन हैं। और इसी दृष्टि से समन्वय करते हुए तीसरे मंत्र में कहा, अर्थात 14वें मंत्र में कहा कि जो संभूति और विनाश, अर्थात समाज और व्यक्ति दोनों को साथ में जानता है, दोनों को साथ में लेकर के चलता है, वो व्यक्तिवाद के द्वारा तो मृत्यु से पार होता है, मृत्यु से पार पाता है, और सबका ध्यान रखते हुए, सबके हित के कार्य करते हुए अमृतत्व को प्राप्त करता है। यदि हम व्यक्ति और समाज को अलग अलग दृष्टि से देखें तो अलग अलग दिखाई भी दे सकते हैं, और समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर अलग अलग तरह के व्यक्ति भी हमको दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो घोर स्वार्थ के अंदर ही चल रहे हैं, अपने ही स्वार्थ को मुख्य बना करके कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करते हैं, और कुछ ऐसे महान व्यक्ति भी होते हैं जो समाज के हानि लाभ को ध्यान में रखते हुए ही कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करते हैं। वैसे देखा जाए तो व्यक्ति व्यक्ति मिलकर के ही तो समाज बनता है। यदि व्यक्ति का हानि लाभ ध्यान में रखा जाए, हर व्यक्ति का ठीक ठीक लाभ हो, उसकी हानि निवृत्त हो, तो समाज तो स्वतः ही अच्छा बन जाएगा। क्योंकि व्यक्ति मिलकर के ही तो समाज बना है, समाज का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, सब व्यक्ति मिलकर के समाज बन जाते हैं। तो यदि व्यक्ति का हित हो गया तो समाज का हित तो हो ही जाएगा, फिर समाज की अलग से चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने हित के लिए लगा है, तो हर व्यक्ति अपने अपने हित के लिए लगा है, तो समाज का हित, राष्ट्र का हित तो अपने आप ही हो जाएगा। और दूसरी तरफ सोचें कि यदि समाज का हित किया जा रहा है, पूरे समूह का हित किया जा रहा है, तो समूह में तो हर व्यक्ति आ गया, सब व्यक्ति मिलकर के ही तो समूह बने थे, तो समूह का हित किया गया तो व्यक्ति का हित तो स्वतः ही हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि समाज की उन्नति हो जाएगी, राष्ट्र की उन्नति हो जाएगी, तो यानी राष्ट्र के हर व्यक्ति की उन्नति हो जाएगी। तो अगर ऐसे सोचें तो चाहे व्यक्तिवाद से चलें चाहे समाजवाद से चलें, परिणाम तो एक ही आना है। दोनों का एक ही रूप है, सम्मिलित ही रूप है। तो फिर यहां अलग अलग दृष्टि से बात क्यों कही गई? यहां जिस संभूति और असंभूति की बात की जा रही है, जिस व्यक्तिवाद और समाजवाद की बात की जा रही है, ये वो व्यक्तिवाद है जो केवल अपना हित देखता है, अपने हित के लिए दूसरे की हानि कर देता है। वो व्यक्ति यहां पर निंदित अर्थ में कहा गया है, वो असंभूति की उपासना कर रहा है, एकांगी रूप से संभूति की उपासना कर रहा है, एकांगी रूप से असंभूति की उपासना कर रहा है।
केवल अकेले को सोच रहा है, और जो केवल समाज को सोच रहा है वो समाज के सोचने में व्यक्ति को भुला देता है, वो राष्ट्र का और समाज का हित मुख्य देखता है। और यदि कोई व्यक्ति एकाकी कुछ अलग विचारधारा वाला हो, अलग ढंग से उन्नति करता हो और समाज और राष्ट्र की उन्नति में बाधक हो रहा हो, तो उसको वो हटा देगा, उसकी वो हानि कर देगा, उपेक्षा कर देगा। जैसा कि समाजवादी राष्ट्रों के अंदर हुआ भी है। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे विचारक, अच्छे अच्छे लेखक जो व्यक्तिशः अपने विचारों को रखते थे, भावनाओं को रखते थे, सोचते थे, उनको चुप करा दिया जाता है या उनको देश निकाला दे दिया गया, उनको मृत्युदंड दे दिया गया। किस कीमत पे? किसके लिए? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। कि इस व्यक्ति का इस तरह से बोलना, इस तरह से लिखना समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसा सोच के उनको राष्ट्र से निकाल दिया गया या मृत्युदंड दिया गया। तो जब समाज प्रधान हो जाए, राष्ट्र ही प्रमुख हो जाए और व्यक्ति को गौण कर दिया जाए और व्यक्ति के हित की चिंता न की जाए, ऐसा ये एकांगी पक्ष यहां पर निंदित रूप में कथन किया गया है। अब व्यक्ति और समाज की व्याख्या हम देखें तो व्यक्ति तो एक अकेला भी होता है, स्वयं जो इकाई है, एक मनुष्य है, वो व्यक्ति है। अब उसकी अपेक्षा से उसका परिवार, जिसमें पति पत्नी, बच्चे, माता पिता आ गए, एक अपना परिवार, वो समाज है, व्यक्ति की अपेक्षा से वो व्यापक है। लेकिन वही परिवार यदि अन्य परिवारों की दृष्टि से देखा जाए, मोहल्ले की, नगर की दृष्टि से देखा जाए, तो वो भी व्यक्ति के अंदर आ गया। एक आदमी, एक व्यक्ति केवल अपने शरीर की चिंता करता है, स्वयं ही खाता पीता है, अपने परिवार के बच्चों की, माता पिता की, पत्नी की देखभाल नहीं करता, एकांगी दृष्टिकोण रखता है, ये एक व्यक्तिवाद है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार की चिंता कर रहा है, अपने बच्चों की, पति पत्नी, माता पिता की खूब चिंता कर रहा है और उनके लिए अन्य परिवारों की, नगर के अन्य लोगों की हानि कर रहा है, तो यह भी व्यक्तिवाद ही है। जब वो अकेले को छोड़ करके परिवार की चिंता कर रहा था तो एक दृष्टि से वो समाज की तरफ जा रहा था, समाजवाद की तरफ जा रहा था। वो स्वयं भूखा रह करके भी बच्चों को खिला रहा है, स्वयं अच्छे कपड़े ना पहन करके भी बच्चों को अच्छे कपड़े दिला रहा है। ये व्यक्ति से समाज की तरफ गया था। लेकिन यदि उसी परिवार तक सीमित रह जाए और अन्य परिवारों, नगर के अन्य लोगों की चिंता ना करे, उनकी हानि करके केवल अपने परिवार को ही अच्छा बनाना चाहे, तो ये फिर व्यक्तिवाद के अंदर आ गया और अपने परिवार से और ऊपर उठ गया, अपने गोत्र, अपने वर्ग के समुदाय को का हित करने लग रहा है, तो भी वो समष्टि में गया, कुछ समाजवाद में गया। लेकिन अगर वो अन्य वर्गों, अन्य गोत्रों की हानि करके अपने वर्ग और गोत्र का हित कर रहा है, तो ये फिर व्यक्तिवाद में फंस गया। और जो इस वर्ग, अपने गोत्र, इससे भी ऊपर उठ करके पूरे राज्य या राष्ट्र की चिंता कर रहा है, तो वो एक तरह से समाजवाद की तरफ गया, क्योंकि अब वो संकुचित दायरे में नहीं रहा। उसने पूरे राष्ट्र को, राष्ट्र में रहने वाले सभी गोत्रों को, सबको अपने क्षेत्र के में, अपनी दृष्टि में ले लिया और उनका हित चिंतन कर रहा है। लेकिन अगर वो अन्य राष्ट्रों की कीमत पर अन्य राष्ट्रों को हानि पहुंचा करके अपने राष्ट्र का हित कर रहा है, तो ये फिर व्यक्तिवाद आ गया। तो क्या व्यक्तिवाद है और क्या समाजवाद है, इसको जो व्यक्ति है वो समाज भी बन जाता है और जो समाज है वो फिर व्यक्ति बन जाता है। ये दृष्टिकोण भेद के ऊपर निर्भर करता है। तो मंत्र ये कहते हैं कि हम न तो व्यक्तिवाद में केवल फंसें, न समष्टिवाद में फंसें, न समाजवाद में फंसें, हमको दोनों को जानना है और दोनों को लेकर के चलना है। समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां अपना राष्ट्र की बात बहुत प्रबल रूप से कही जाती है और इस भावना को लेकर के राष्ट्र की वो बहुत उन्नति भी करते हैं
अन्य राष्ट्रों की चिंता नहीं करते, अपने राष्ट्र की बहुत प्रगति करते हैं, समाज संसार के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। अगर वो केवल अपना ही चिंतन कर रहे होते, अपने राष्ट्र का चिंतन नहीं कर रहे होते, तो उनका राष्ट्र इतना विकसित नहीं हो सकता था। जिन देशों में व्यक्तिवाद है वहां भी पूरे राष्ट्र की चिंता का भाव रहता है, अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने का भाव रहता है। पिछले 50-60 वर्षों को देखें तो संसार में एक तरफ व्यक्तिवाद भी है, जिसे आजकल पूंजीवाद के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। वहां व्यक्ति ही मुख्य है, व्यक्ति चाहे जितना धन कमा सकता है, व्यक्ति चाहे जो कर सकता है, अपनी प्रगति जैसी चाहे वैसी कर सकता है, ये वहां सुविधा है और व्यक्ति प्रगति भी करता है। जिसने जितना काम किया, मेहनत की, उतना उसको मिलेगा। ये एक शैली समाज के अंदर चली, विश्व के अंदर चली। दूसरी तरफ समाजवाद की शैली भी चली, जहां व्यक्ति का उत्थान मुख्य नहीं है, सबको ध्यान में रख करके चला गया। और उस समाजवाद के सहारे चीन और रूस ने अपने ढंग से बहुत प्रगति भी की। दोनों क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से प्रगति हुई, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से हानियां भी हुई। रूस जैसे देशों में जहां अच्छे व्यक्तियों को भी कम ही वेतन दिया गया, उनके प्रयत्न पुरुषार्थ के अनुसार फल न दिया गया, तो वहां वो निरुत्साहित हुए और प्रगति अंततोगत्वा कम हुई और समाजवाद का किला ढहा। और इसी तरह जहां व्यक्तिवाद आया, व्यक्तिशः उसको प्रगति का खूब अवसर मिला, यथा योग्य उनको धन संपत्ति भी मिली, लेकिन इसका परिणाम पूंजीवाद इतना बढ़ा, धन का एकत्रीकरण इतना हुआ कि सामाजिक न्याय की बात वहां पर छूट गई। जो सबके हित की बात है वो वहां पर छूट गई। व्यक्ति अत्यधिक संपत्ति लेकर के अत्यंत विकृत स्थितियों में, अत्यंत भोग विलास में, नशे पते में और तरह तरह के विकार वहां राष्ट्रों के अंदर आए। हमारा अपना हित समाज के साथ जुड़ा हुआ है और समाज का हित हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़े हैं। इसलिए मंत्र में कहा कि दोनों को जो साथ में लेके चलता है वो ही अंतिम कल्याण को प्राप्त होता है।